ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या हो गई, वन पेरेंट वन चाइल्ड, वन पेरेंट एग्जैक्टली वन चाइल्ड, ये सिंगल इनहेरिटेंस है। क्लास अभी अटेंडेंस एंड नहीं करनी है सेशन 2 के। ठीक है, ये मेरे पास सिंगल इनहेरिटेंस है, वन पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड, एग्जैक्टली वन चाइल्ड। हायरार्किकल में क्या होगा, लेट्स सपोज वन पेरेंट, एक चाइल्ड ये, एक चाइल्ड ये, एंड फर्दर चाइल्ड भी हो सकते हैं हमारे पास, चाइल्ड के भी फर्दर चाइल्ड। ठीक है, तो एक पूरी हायरार्की बन रही है, एक पूरी ट्री डायग्राम बन रही है, जिसको हम ट्री कह सकते हैं। ठीक है, फिर ये एक चाइल्ड हो गया, और इस चाइल्ड का फिर अगेन एक चाइल्ड। ठीक है, ये एक और चाइल्ड हो गया सी। ठीक है, फिर इसका भी फर्दर चाइल्ड अगर होना चाहे, मतलब इट मैंडेटरी कि आप जितना इस नेटवर्क को ग्रो करना चाहें कर सकते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में एग्जैक्टली वन पेरेंट वन चाइल्ड, हायरार्किकल में a parent can have multiple childs and this child can also have multiple child as well। ठीक है, और हमारे पास ठीक है मल्टी लेवल। ठीक है, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये दोनों एक है, एक है। नेक्स्ट थ्री टाइप है हमारे पास, मल्टी मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होगा हमारे पास, अ पेरेंट कैन हैव अ चाइल्ड एंड चाइल्ड कैन हैव अनदर चाइल्ड। ठीक है, और इसी की मॉडिफाइड वर्जन जो है हमारे पास क्या है, हायरार्किकल। इसी को हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे, एक और चाइल्ड यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हायरार्किकल भी बन जाएगा। सो मल्टी लेवल की ही मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो हमारे पास हायरार्किकल है। क्लास अभी अटेंडेंस अटेंडेंस मत सेंड करें चैट पे प्लीज। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है। ये मल्टी लेवल, ये सिंगल हायरार्किकल, और ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और मल्टी लेवल का ही मॉडिफाइड वर्जन हमारे पास क्या होगा, हायरार्किकल। अच्छा, फिर एक और हमने देखी थी मल्टी लेवल। ठीक है, मल्टी लेवल लाइक ठीक है, मल्टी लेवल में क्या होगा, सॉरी मल्टीपल। मल्टी लेवल तो ये है कि पेरेंट, इट्स चाइल्ड एंड इट्स सब चाइल्ड। ठीक है, मल्टीपल में क्या होगा, पेरेंट वन एंड वी हैव अनदर पेरेंट, पेरेंट टू। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि आवर क्लास कैन बी, ये जो क्लास है चाइल्ड, वो पेरेंट वन को भी इनहेरिट कर रही है और पेरेंट टू को भी कर रही है।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। विच इज नॉट अचीव इन सी शार्प। अब मुझे ये पिक्चर देख के बताएं कि क्या ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव नहीं कर सकते अब तक जितना हमने पढ़ा है। दैट इज द बोनस क्वेश्चन। 10 मिनट्स का टाइम है आप लोगों के पास, सोचें और सोचने के बाद चैट पे मुझे प्राइवेटली, यही जूम के चैट सेशन पे प्राइवेटली मैसेज सेंड करके बताएं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों अचीव नहीं हो सकती। ये बोनस क्वेश्चन में यहाँ, दैट इज द बोनस क्वेश्चन, व्हाई वी कैन नॉट अचीव, कैन नॉट कर देते हैं, अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी शार्प। बोनस क्वेश्चन। जी अवैस, मोहम्मद अवैस। मैम आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है। मैम, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 1 मिनट, ये जो एक है बोनस क्वेश्चन दो है। चार बोनस क्वेश्चन है, चैट पे सेंड हेलो करना है प्राइवेटली, टाइप करके रीजन सेंड करना है। बोनस क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप मुझे चैट पे सेंड करेंगे। और टाइम है 10 मिनट्स, 5:40 पे मैंने क्वेश्चन थ्रो किया था और आप 5:50 तक सेंड कर सकते हैं, बट प्राइवेटली जूम के ही चैट सेशन पे। हाँ तो रीजन पूछ रही हूँ ना कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लिखा है स्क्रीन पे, क्वेश्चन लिखा है, बोनस क्वेश्चन। कैसी कॉम्प्लेक्सिटी, किस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी, रीजन यहाँ पे एक्सप्लिसिट रीजन बताया ना। 10 मिनट्स है, सोच लें, देख लें डायग्राम जो हमने और 3 डायग्राम देखे और इस डायग्राम को देखकर। नेट से नहीं छापना, अपनी अकल से बताना है। अब तक जितने लोगों ने भी बताया किसी ने भी सही नहीं बताया। क्वेश्चन को समझें तो सही कि क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड क्या है। क्वेश्चन ये है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव क्यों नहीं कर सकते, और मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होती है कि एक चाइल्ड एक से ज़्यादा क्लास को एट अ टाइम इनहेरिट करे। सो हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता उसके कुछ रीजंस आपने बताने हैं। ये तो मुझे भी पता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता इसके रीजंस बताने हैं। अच्छा, नेट से नहीं छापना। जी मोहम्मद अवैस ने काफ़ी सही आंसर दिया है, मुनीब का भी काफ़ी बेहतर है।
कुछ लोगों ने नेट से बहुत अच्छा छापा है। जिन लोगों ने छापा है मैं उन्हीं को ही कह रही हूँ, समझ गए होंगे। डायमंड प्रॉब्लम क्या है मैथ? एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एक्सप्लिसिटली। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगी? एग्जैक्ट आंसर बताए ना मुझे, जो नेट से मिल रहा है वो नहीं बताए।
ठीक है। मोहम्मद अहमद 11200। सही है आपका आंसर। बोनस पॉइंट। अब मत सेंड कीजिएगा क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। अब टाइम ओवर हो गया, 5:50 हो चुके हैं। ओके, अब कोई भी मैसेज ना करें। ओके क्लास, आप लोगों के जो चैट सेशन है बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स के, वो मैं आफ्टर क्लास सेव हो जाएंगे मेरे पास। मैं फिर देख कर बता दूंगी कि किसके सही है किसके नहीं है। जिन लोगों ने नेट से छापा है, कॉपी किया है, वो जो है उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
अच्छा क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है? इसका सही सलूशन जो है वो ये है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस इसलिए नहीं अचीव कर सकते, दो रीज़न है। एक तो ये कि अगर पेरेंट क्लास में दो पेरेंट क्लास है, लेट्स से वी हैव क्लास 1 एंड क्लास 2, उसको हम पेरेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं एक नई क्लास का, ठीक है, और वो नई क्लास उन दोनों को इनहेरिट करना चाह रही है। तो उन दोनों पेरेंट क्लास में अगर सेम नेम के वेरिएबल्स और मेथड्स हैं और ओवरराइड, फिर हमारी जो चाइल्ड क्लास है वो अगर चेंज करना चाह रही है किसी के नेम को, तो वो कैसे ओवरराइड करेगा, और सेम नेम की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, कौन से वाले पेरेंट का, पेरेंट 1 का, पेरेंट 2 का। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो हमारे पास नहीं सपोर्ट होती। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है, वी हैव अ क्लास पर्सन जिसमें दो प्राइवेट फील्ड्स हैं, नेम एंड एज, एंड वी आर हैविंग अ मेथड डिस्प्ले जिसको हमने प्रोटेक्टेड रखा है, और उसको कंसोल डॉट राइट के स्टेटमेंट में नेम और एज प्रिंट करवा दिया। अच्छा, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर की हमने क्या फंक्शनैलिटी देखी थी कि इट कैन ओनली बी एक्सेसिबल विद इन अ क्लास एंड इन चाइल्ड क्लास, यानी कि जिस क्लास में डिफाइन किया है प्रोटेक्टेड उसी क्लास में एक्सेसिबल होगा, और जो इसके चाइल्ड क्लास होगा उसमें एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटेक्टेड वाइड डिस्प्ले नेम और एज, एंड देन मैंने पब्लिक क्लास एम्प्लॉय की क्लास बनाई जिससे मैंने पर्सन को इनहेरिट करवा दिया और उसमें कंपनी और सैलरी रख दी। ठीक है, इसके अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं। अब एम्प्लॉय के टोटल 4 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एज वो पर्सन से इनहेरिट कर रहा है, और दो इसके अपने, कंपनी एंड सैलरी। जबकि पर्सन की क्लास में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और एज। हमेशा इनहेरिटेंस टॉप टू बॉटम होती है। पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट चाइल्ड के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, इनहेरिटेड होंगे, लेकिन चाइल्ड के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट जो चाइल्ड क्लास में डिफाइन हुए वो पेरेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। देन वी हैव क्रिएट अनदर मेथड डिस्प्ले, पब्लिक वाइड डिस्प्ले, लेकिन दिस टाइम हमने इस डिस्प्ले के मेथड को पब्लिक रखा है। पब्लिक इसलिए रखा है सो दैट जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय की क्लास का, तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकें। अगर हम इसको प्रोटेक्टेड कर देंगे तो आउटसाइड द क्लास अगेन ये एक्सेसिबल नहीं होगा। ओवरराइडेड मेथड है, ओवरराइडेड मेथड है डिस्प्ले के मेथड में मैंने फर्स्ट बेस डॉट डिस्प्ले, नेम और एज के लिए मैंने बेस डॉट डिस्प्ले का मेथड कॉल करवा दिया, और चाइल्ड के डिस्प्ले में मैंने कंसोल डॉट राइट पे कंपनी और सैलरी प्रिंट करवा दी। और यहाँ पे जब हमने नई क्लास में मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले का मेथड कॉल कर दिया, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले कॉल करेगा, इसके थ्रू जाएगा बेस डॉट डिस्प्ले में। तो बेस डॉट डिस्प्ले में नेम और एज विच इज डमी एंड 26 प्रिंट कर देगा, और फिर आएगा चाइल्ड में और यहाँ पे प्रिंट कर देगा कंपनी एंड सैलरी विच इज ABC एंड 36,000 इज द सैलरी। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें हमारे पास शेप, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। फर्दर ट्राइंगल को हम फर्दर ड्राइव कर सकते हैं कौन कौन सी क्लासेस से, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड सो ऑन। रेक्टेंगल में 2D 3D डिफरेंट डायमेंशन शो कर सकते हैं, तो हम इनको क्लासेस को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं चाइल्ड क्लासेस में। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। पब्लिक क्लास शेप की क्लास है जिसमें हमारे पास दो प्रोटेक्टेड फील्ड्स हैं, फ्लोट, विड्थ एंड हाइट, एंड वी हैव अ मेथड सेट डाटा जो कि फ्लोट और विड्थ की वैल्यू को सेट कर रहा है। देन वी हैव अनदर क्लास नेम रेक्टेंगल जो कि शेप की क्लास को इनहेरिट कर रही है, इट मींस ये विड्थ और हाइट की फील्ड को भी इनहेरिट कर रही है। और मैंने एरिया एक मेथड बनाया रेक्टेंगल की क्लास में, और उसमें मैंने क्या रखा है, रिटर्न विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि विड्थ और हाइट की दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दे। देन आई हैव क्रिएट अनदर क्लास नेम ट्राइंगल, वो भी शेप की क्लास को इनहेरिट कर रही है, यानी कि रेक्टेंगल और ट्राइंगल आर वो चाइल्ड ऑफ शेप क्लास। पेरेंट एक ही है शेप, और इसके दो चाइल्ड हैं, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी मेरे पास एक एरिया का मेथड है जो कि ओवररेटेड मेथड है अगेन, और इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2, यानी कि अगर ट्राइंगल की क्लास के साथ मैं एरिया वाला मेथड कॉल करूं तो क्या रिटर्न करे, विड्थ को मल्टीप्लाई करे हाइट से और डिवाइड कर दे 2 से। तो अकॉर्डिंग टू द क्लास रेक्टेंगल के लिए मैंने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा है एरिया का, और ट्राइंगल के लिए मैंने ट्राइंगल वाला एरिया का फॉर्मूला रखा है। अच्छा, यहाँ पे ये जो एरिया है ये ओवररेटेड मेथड नहीं है,
ठीक है, ये दो अलग अलग क्लासेस के अलग अलग मेथड है, क्योंकि रेक्टेंगल और ट्राइंगल का आपस में सिर्फ यही रिलेशन है कि ये दोनों चाइल्ड शेप की पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है। देन आई हैव क्रिएट मेन मेथड में मैंने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट बनाया। रेक्टेंगल के लिए मैंने सेट डेटा कॉल किया। ये जो सेट डेटा का मेथड है ये रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है। सो मैंने रेक्टेंगल के लिए सेट डाटा क्या कर दिया 5 और 3, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में विड्थ की वैल्यू 5 और हाइट की वैल्यू 3 हो जाएगी रेक्टेंगल के लिए। सिमिलरली मैंने ट्राइंगल का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके लिए भी यही सेम सेट डाटा का मेथड कॉल किया और उसके लिए वैल्यूज मैंने रख दी 2 एंड 5। और कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने रेक्ट डॉट एरिया का मेथड कॉल किया। तो ये कौन सा वाला मेथड कॉल करेगा, रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट से किया है तो जो रेक्टेंगल की क्लास वाला एरिया है वो कॉल करेगा। और यहाँ पे मेरे पास क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट की वैल्यू उठाएगा शेप की क्लास से। और मैंने रेक्ट, क्योंकि रेक्ट डॉट एरिया है तो रेक्ट डॉट एरिया के लिए मैंने सेट डाटा क्या कराया था 5 इंटू 3। सो तो इस केस में क्या होगा, रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट के लिए मैंने सेट डाटा क्या करवाया था, विड्थ की वैल्यू 5 और हाइट की वैल्यू 3। सो एरिया का मेथड विड्थ और हाइट की वैल्यू को ही कॉल करेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और रिटर्न कर देगा 15। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो जाएगा 15। देन स्लैश एन एक न्यू लाइन का ब्रेक देगा और ट्राई डॉट एरिया का मेथड कॉल करेगा ट्राई के ऑब्जेक्ट के साथ। तो जब ट्राई डॉट एरिया का मेथड कॉल करेगा तो इट विल रिटर्न विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ट्राई के लिए मैंने क्या वैल्यू रखी थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, रिटर्न कर देगा 5। मेरे पास क्या प्रिंट होगा, 15 एंड 5। जी क्लास, ये एग्जाम्पल क्लियर है? इस एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी तला, मेरे साहब ने चैट डिसेबल किया हुआ, कैसे बताएं आपको? हाँ तो यहाँ पे हैंड रेस करके कर लेना। मैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस यही बताना था अगर कि कैसे बताएं कि आपको। चैट मैंने इसलिए डिसेबल किया क्योंकि टाइम ओवर हो गया था और उसके बाद भी बच्चे जो है ना वो अपने आंसर सेंड कर रहे थे, इसलिए मैंने डिसेबल कर दी थी। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, पेरेंट, इट्स चाइल्ड एंड देन सब चाइल्ड, दैट्स ए पर्सन, एम्प्लॉय एंड दैट एम्प्लॉय इज प्रोग्रामर। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, पर्सन की क्लास है, नेम है, जेंडर है, एज है एंड देन डिस्प्ले का मेथड है जिसमें नेम, एज और जेंडर प्रिंट हो रहा है। देन वी हैव अनदर क्लास नेम एम्प्लॉय जो कि पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रही है। इसमें कंपनी है, सैलरी है और डिस्प्ले का मेथड है जो बेस्ड और डिस्प्ले और कंपनी नेम और सैलरी प्रिंट कर रहा है। ये वही वाली एग्जांपल है जो हमने पहले देखी थी एम्प्लॉय वाली। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए हमने प्रोग्रामर की क्लास बनाई जो कि कौन सी क्लास को इनहेरिट कर रही है, एम्प्लॉय की क्लास को। और उसमें नंबर क्या है मेरे पास, इसकी कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की उसको नो हाउ है। सो इट नंबर इज इक्वल टू 3 एंड वी हैव मेथड ऑफ डिस्प्ले बेस्ड और डिस्प्ले कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन, और ये नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो थर्ड क्लास बनाई है इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, हमने एक प्रोग्रामर की क्लास बनाई जो एम्प्लॉय की इस क्लास को इनहेरिट कर रही है। सो ऑटोमेटिकली ये पर्सन को भी इनहेरिट कर रही है। सो एम्प्लॉय के टोटल कितनी फील्ड्स हो गई, 5, 2 इसकी अपनी स्पेसिफिक और 3 जो ये पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं। और प्रोग्रामर की क्लास के कितने हैं हमारे पास टोटल एट्रीब्यूट्स हो गए, एक इसके अपना स्पेसिफिक नंबर, एक ये हो गया, 2 वो जो ये एम्प्लॉय से इनहेरिट कर रहा है, और एम्प्लॉय इटसेल्फ पर्सन की क्लास से 3 एट्रीब्यूट्स इनहेरिट कर रहे हैं। तो प्रोग्रामर के टोटल एट्रीब्यूट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। और फिर यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामर की क्लास में नाउ इट्स एन ओवरराइडेड मेथड, यहाँ पे भी पब्लिक वाइड डिस्प्ले है, यहाँ पे भी पब्लिक वाइड डिस्प्ले है, यहाँ पे भी पब्लिक वाइड डिस्प्ले है और यहाँ पे भी पब्लिक वाइड डिस्प्ले है। यहाँ से मैं क्या कॉल कर रही हूँ, बेस डॉट डिस्प्ले कंसोल डॉट राइट लाइन और नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
जो इसको नोन है वो प्रिंट हो जाए। मेन मेथड से मैंने प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बनाया, जो सबसे लेटेस्ट क्लास है, लास्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने प्रिंट कर दिया एंटर डेटा, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट कर दिया डिस्प्लेइंग डेटा, और पी डॉट डिस्प्ले यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है इससे डिस्प्ले का मेथड कॉल कर दिया। तो ये ओवरराइडेड मेथड है डिस्प्ले का। तो ये कौन सा मेथड कॉल करेगा? जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है उसी क्लास का ओवरराइडेड मेथड कॉल करेगा, यानी कि पिछले सारे वाले मेथड्स को हाइड कर देगा। और ओवरराइडेड लेटेस्ट क्लास का ओवरराइडेड मेथड डिस्प्ले कॉल होगा, ये वाला। अब यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बेस डॉट डिस्प्ले यानी कि प्रोग्रामर की जो पेरेंट क्लास है उसका डिस्प्ले कॉल करो। तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पे। प्रोग्रामर की पेरेंट कौन है? एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय की क्लास में आएगा। एम्प्लॉय के डिस्प्ले वाले मेथड में अगेन मैंने कहा बेस डॉट डिस्प्ले, एम्प्लॉय का जो पेरेंट है उसका डिस्प्ले मेथड करो। सो एम्प्लॉय का पेरेंट है पर्सन, तो ये पर्सन का पेरेंट डिस्प्ले होगा, नेम प्रिंट हो जाएगा डमी, एज प्रिंट हो जाएगी 26, जेंडर प्रिंट हो जाएगी एम, वापस आएगा यहाँ, नेम ऑफ कंपनी प्रिंट हो जाएगा एबीसी, सैलरी प्रिंट हो जाएगी 25,000, फिर आएगा यहाँ, इसके बाद इसको मिलेगा नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन 3। तो आप देखिए मैंने एक मेथड से कितने मेथड्स कॉल करवा दिए, बेस डॉट एंड बेस डॉट करके। ये एग्जाम्पल क्लियर है क्लास? ओके गुड। ठीक है, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, a class can inherit from exactly two classes, which is not possible। ठीक है, उसके रीजन ये है कि अगर एक एट्रीब्यूट है जो डंकी की क्लास में भी है और सेम नेम का हॉर्स की क्लास में भी है, और म्यूल उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो कौन से वाली क्लास को वाले को अपडेट करेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, तो पहले इस वाले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या इसका। ठीक है, तो इसीलिए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते। यही तक रखते हैं क्लास को। काइंडली अपनी अटेंडेंस सेंड कर देंगे आज चैट सेशन पे। जी, क्लास अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई है? कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड, जो आपने वीडियोस देखी उसके बाद जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई सवाल, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो? अब तक हमने आज की क्लास में हमने क्या देखा, इनहेरिटेंस क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है, उसको हमने जो है वो एग्जांपल्स के साथ देखा। और हमने कंस्ट्रक्टर्स देखे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स क्या, किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं इनहेरिटेंस में, और किस तरीके से चाइल्ड क्लास से बेस्ट हमेशा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, इसकी काइंडली जो है आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट क्लास में जो है इससे रिलेटेड आपका क्विज होगा।
नेक्स्ट क्लास में इनहेरिटेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन होगा, जो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर्स, पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है। मेथड ओवरराइडिंग हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में और डिटेल से भी देखेंगे। उसमें हम ओवरराइड, हाइड एंड वर्चुअल के कीवर्ड्स भी देखेंगे कि ओवरराइडिंग के लिए हम ये डिफरेंट कीवर्ड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनकी क्या फंक्शनैलिटी है। यहीं तक रखते हैं क्लास, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सैटरडे को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और क्विज भी होगा आपका, और मीनवाइल शायद जब तक आपका असाइनमेंट 2 भी अपलोड हो जाए। जब तक एंड करते हैं क्लास को। अल्लाह हाफिज़।